इस सीरीज के भाग 2 में बुद्धि में चलने के 5 महत्वपूर्ण प्रतिफलों को हम देखेंगे। हम प्रभु के वचन में कुछ समय बिताएंगे और फिर उसके बाद प्रार्थना करेंगे। पिछले हफ्ते हमने बुद्धि में चलने के बारे में चर्चा शुरू की, यानी बस पिछले हफ्ते, और आज हम इसे देख रहे हैं। यह हमें प्रोत्साहित करता है और समझ में आगे बढ़ाता है कि बुद्धि में चलने का ये महत्व क्या होता है। तो पिछले हफ्ते हमने जो कुछ भी कहा उसका सारांश हम देखते हैं। हमने ये कहा कि बुद्धि तो सबसे महत्वपूर्ण है। बुद्धि तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे मुख्य है। तो आइए नीति वचन अध्याय 4 वचन 5 से 9 पढ़ते हैं। तो आइए वचन 5 जोर से पढ़ते हैं। बुद्धि को प्राप्त कर, समझ को भी प्राप्त कर, उनको न भूल जाना, न मेरी बातों को छोड़ना। तो आइए इसे जोर से पढ़िए। वचन 6, बुद्धि को न छोड़, वो तेरी रक्षा करेगी, उससे प्रीति रख, वो तेरा पहरा देगी। बुद्धि श्रेष्ठ है, इसलिए उसकी प्राप्ति के लिए यत्न कर। जो कुछ तू प्राप्त करे उसे प्राप्त तो कर, परंतु समझ की प्राप्ति का यत्न घटने न पाए। उसकी बढ़ाई कर, वो तुझको बढ़ाएगी। जब तू उससे लिपट जाए तब वो तेरी महिमा करेगी। वो तेरे सिर पर शोभायमान भूषण बांधेगी और तुझे सुंदर मुकुट देगी। सुलेमान वचन 7 में लिखता है कि बुद्धि श्रेष्ठ है। ये तो सबसे महत्वपूर्ण है, सबसे महत्वपूर्ण है, जैसे मैसेज बाइबल कहती है। इसे अपनी सूची में सबसे ऊपर रखना, इसके पीछे जाना, इसे लेना, यानी इस बुद्धि के कारण, यानी बुद्धि में चलने के कारण ये सब कुछ अच्छा होते जाएगा। ये सब आपके जीवन में होगा अगर आप उसे ढूंढते चले जाएं और बुद्धि का पीछा करें, बुद्धि के लिए इच्छा रखें, तभी ये सब कुछ आपके जीवन में होगा। और इसलिए हमने इसके बारे में चर्चा की और फिर हमने ये भी बताया कि बुद्धि की परिभाषा क्या है। हमने इसे बहुत ही सारांश में बताया कि बुद्धि तो ज्ञान का उपयोग करने की योग्यता है। यानी देखिए, आपके पास में ज्ञान है, आपके पास में जानकारी है, सब कुछ है, लेकिन इसका उपयोग कैसे करें? शायद समस्या हल करने के लिए, या फिर हो सकता है या ये ठहराने के लिए कि इस समय कौन सी क्रिया सही होगी, या फिर भविष्य की बातों को देखें और उसके अनुसार क्रिया करते चले जाएं। यही तो बुद्धि है। और देखिए, हमारे दफ्तर में हमें इसी के लिए तनख्वाह भी मिलती है। आपके पास डिग्री है इसलिए कोई तनख्वाह नहीं देगा। वो इसीलिए तनख्वाह देते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि जो सीखा उसका उपयोग कैसे करें, कि असली दुनिया की समस्याओं को हल करें। वो इसलिए तनख्वाह नहीं देते क्योंकि आप रिपीट कर सकते हैं जो आपने पढ़ा है चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7 में। नहीं, वो इसीलिए तनख्वाह देते हैं कि आप इन सारी जानकारियों को ले और समस्याओं को हल करें और नए हल को लेकर आएं। और फिर देखिए, ये तो आपके काम के ऊपर आधारित है। कई बार आप कार्यनीति बनाते हैं या फिर कई बार पहले से अनुमान लगाते हैं, ये सब कुछ करते हैं, लेकिन ये सब तो बुद्धि को प्रकट करना है। क्या आप समझ रहे हैं? तो हमें चाहिए विश्वासी के नाते, और जैसे हम में से बहुत से लोग मार्केट प्लेस में काम करते हैं, यहाँ तक कि हमारे प्रतिदिन के जीवन में हमें बुद्धि के साथ चलते जाना है। और बाइबल हमें बताती है कि बुद्धि सबसे श्रेष्ठ है, बुद्धि लेना। और हमने ये भी कहा कि बुद्धि तो बनी है अंतर्दृष्टि और समझ और सचेतता से। हमने पिछले हफ्ते इसके बारे में अध्ययन किया है, इसलिए अब हम यहाँ पर इसके बारे में गहराई से नहीं देखेंगे। अंतर्दृष्टि मतलब सतह के पार देखने की योग्यता। समझ यानी ये तो जानने की योग्यता है, पूरी परिस्थिति को परिपूर्ण रूप में देखना, केवल एक सकरे भाग से देखने के बजाय। और फिर है सचेतता, यानी ये तो बहुत ही व्यवहारिक ऐसी बात है कि अभी क्या करना है। ये सब को मिलाकर बुद्धि बनती है। कोई कहेगा, वाह, ये पास्टर बुद्धिमान है। और पिछले हफ्ते हमने बड़ा साहसी काम किया। हमने नीति वचन का सारांश 5 वाक्यों में दिया है। अवश्य इसके लिए प्रतिक्रिया मिली है। और क्या आपको याद है ये 5 वाक्य क्या थे? आशा है कि आप इसे याद रखे हैं। अगर आप इन 5 वाक्यों को अपने मन में रखें तो निश्चय ही आप अपने आप को उन बातों से जोड़े रखेंगे जो कि नीति वचन में हमें बताया गया है। हमने ये 5 वाक्य आपको बताए हैं। मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ में इसे दोहराइए। नंबर 1, हमेशा और हर बात में प्रभु का आदर करें। हमेशा और हर बात में प्रभु का आदर
करें। अगर आप निर्णय ले रहे हैं तो सोचिए क्या ये निर्णय परमेश्वर को आदर देगा या नहीं। सरल सवाल है, यह आपको बुद्धि के मार्ग में रखेगा। तो आइए दूसरा पढ़ते हैं। हमेशा सुनने वाले हो, हमेशा सीखते जाएं। यानी आप जानबूझकर सुनते हैं और सीखते हैं। हम में से कुछ लोग न सीखना चाहते हैं न सुनना चाहते हैं। सुनिए, हम अपने आप को ऐसी जगह रखते हैं जहां पर कोई लाभ नहीं मिलता। लेकिन अगर आप ऐसे व्यक्ति हैं जो सुनकर सीखना चाहते हैं, यानी सम्मति सुने, सलाह सुने, लोगों की सुने, अच्छा निवेश पाएं। नीति वचन में बहुत सी बातें इसी में आती हैं। हमेशा सुनने वाले हो, हमेशा सीखने वाले हो, लेने की इच्छा रखें। नंबर 3, आइए इसे पढ़ते हैं। जो आपका नहीं है उसे न लें। ये सरल है। नीति वचन में बहुत कुछ है जो इसमें आता है। जो आपका नहीं है उसे न लें। हम भारतीय लोग मोल भाव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन कई बार हमारे मोल भाव में अंत में हम वो ले लेते हैं जो कि हमारा नहीं है। हो सकता है शायद वो उसकी कीमत ना हो। उदाहरण के लिए यहां पर मैं एक संख्या का उपयोग करना चाहता हूं। कहिए कि उसकी असली कीमत 100 रुपए है और दुकानदार कहता है 110। वो कुछ लाभ कमाना चाहता है और आप कहते हैं नहीं, 100 ही। फिर भी आप मोल भाव करते हैं, कहते हैं नहीं, 85 में दो। देखिए, अब आप अनजाने में ऐसी जगह पर आ रहे हैं जहां पर जो आपका नहीं है उसे आप ले रहे हैं, और वहां से निकलते समय आप सोचते हैं वाह, ये तो डील अच्छी रही। लेकिन आप वहां से कुछ लेकर निकले हैं जो आपका नहीं है। पास्टर, अब से मैं मोल भाव नहीं करूंगा। नहीं, मेरा मतलब है, मैं कहना चाहता हूं मैं जायज़ होना है। यानी किसी तरह से लोग आपका लाभ उठाते जाएं या आपको मूर्ख बनाएं या आपकी भलाई का लाभ उठाएं, लेकिन इसी के साथ सचेत हो जाएं। जो आपका नहीं है उसे न लें। क्या फर्क पड़ता है 10 रुपए 15 रुपए के फर्क से? ये क्या है? उन्हें आशीष दीजिए, आपके पास पहले भरपूर है। आमेन। बस उन्हें आशीष दीजिए। कौन सी बड़ी बात है? जो आपका नहीं है उसे न लेना अच्छा है। नंबर 4, आइए पढ़ते हैं। जो दिया जाना चाहिए उसे न रखें। जैसे मैंने पिछली बार कहा, कई बार परमेश्वर हमें आशीष देते हैं ताकि दूसरों की प्रार्थना का उत्तर हो जाए। यानी आपके हाथ में कुछ होता है और कोई प्रार्थना करता है, प्रभु आज की रोटी आप मुझे दीजिए, और वो आपके हाथ में है कि उस व्यक्ति तक ले जाएं। और अगर आप रुक जाएं, प्रभु विश्वास योग्य है, दूसरों के द्वारा उनकी जरूरत पूरी करेंगे, लेकिन आप अवसर खो बैठे हैं कि आप दें और किसी को आशीष दे। याद रखिए, जब भी आप आशीष देते हैं तो बाइबल कहती है जो सींचता है उसे भी सींचा जाएगा। वो आपको आशीष देने के लिए आएगा। यानी आप उसे थामे मत रहिए जो कि आपको दे देना चाहिए। फिर नंबर 5 जो आखिरी है कि हमेशा और हर बात में नम्रता में चलें। हमेशा और हर बात में आप नम्रता में चले। यानी चाहे प्रभु आपको कितनी भी आशीष दे दें, प्रभु आपको कितनी भी ऊंचाई पर ले जाए, नम्रता में चलिए। सच में आप जितना ऊंचा उठेंगे उतना ज़्यादा आपको झुकना पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर दीन पर ज़्यादा अनुग्रह करते हैं। जितने ऊंचाई पर जाए वहां पर बने रहने के लिए आपको और अनुग्रह चाहिए। तो आप ज़्यादा अनुग्रह कैसे पाएंगे कि ऊंचे क्षेत्र में बने रहें? ये तो नीचे जाने के द्वारा है, क्योंकि प्रभु नम्र पर और अनुग्रह करते हैं। क्या आप समझ रहे हैं? तो आप प्रमोशन पाते हैं और आप सीईओ बनते हैं या फिर जो भी बनते हैं, सुनिए, अच्छा है, झुक जाइए, क्योंकि उस जगह आपको और अनुग्रह चाहिए। आमेन। इसलिए हमेशा और हर बात में नम्रता में चलें और परमेश्वर का अनुग्रह आपको बनाए रखेगा और आपको सामर्थ्य देगा कि आप बुद्धि में चलते चले जाएं। और आज मैं कुछ बातों को आपको बताना चाहता हूं जो है बुद्धि का प्रतिफल। मैं प्रोत्साहित करता हूं कि बुद्धि के लिए प्रभु को खोजें, और मैं संदेश खत्म करूंगा ये याद दिलाकर कि विश्वासी के नाते हम सच में परमेश्वर की बुद्धि तक पहुंच सकते हैं। कि आप और मैं विश्वासी के नाते जानबूझकर परमेश्वर की बुद्धि में जुड़ सकते हैं।
यानी हमें जो कुछ भी करना है उन सब बातों में यहाँ पृथ्वी पर। तो देखिए यहाँ पर नीति वचन में बुद्धि के परिणाम के बारे में बहुत कुछ बताया है। तो चलिए मैं कुछ बातें यहाँ पर आपको बताना चाहता हूँ। आज 5 बातें बताऊंगा और निश्चय आप इन्हें लिख लीजिए। नंबर 1, आदर और कृपा। जब हम लोग बुद्धि में चलते हैं तो हम अपने आप को रखते हैं हमारे जीवन में कि हम आदर और कृपा के वस्त्र पाएं। यानी हम सब आदर चाहते हैं। आदर बहुत से तरीके से आता है। आपके दफ्तर में आपका प्रमोशन होना, यानी आदर, यानी लोगों के बीच में पहचान, और ये सब आदर है। और कृपा, आपके जीवन पर ईश्वरीय कृपा। और इसे बताते हुए आइए हम कुछ वचन देखते हैं। नीति वचन अध्याय 3 वचन 35। आइए इसे एक साथ पढ़ते हैं। बुद्धिमान महिमा को पाएंगे और मूर्खों की बढ़ती अपमान ही की होती है। बुद्धिमान महिमा पाएंगे, ये तो आदर है जो प्रकट की जाती है, जैसे आपके जीवन की परिस्थिति में, या हो सकता है कि प्रमोशन के रूप में, या फिर ये आ सकती है जैसे कि अच्छे सम्मान में या पहचान के रूप में आ सकती है। जब आप बुद्धि में चलते हैं तो आपके जीवन पर आदर आता है। बुद्धिमान महिमा को पाएगा। नीति वचन 14 वचन 35। आइए मेरे साथ में पढ़िए। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है। आइए इसे फिर से पढ़ते हैं। जो कर्मचारी बुद्धि से काम करता है उस पर राजा प्रसन्न होता है। हम आधुनिक भाषा में कह सकते हैं कि बॉस उन कर्मचारियों से प्रसन्न होते हैं जो बुद्धिमान होता है। ये बाइबल है, मैनेजमेंट की किताब नहीं। बाइबल ये कह रही है, प्रभु ये कहते हैं। जानते हैं, जो व्यक्ति अगवा है वो किसी पर कृपा करता है, वो किसी कर्मचारी या नौकर पर कृपा करता है, वो उस पर कृपा करते हैं जो कि बुद्धि से चलते जाते हैं। बुद्धि में चले, प्रभु से बुद्धि मांगे, या जो भी आपके दफ्तर में आपकी भूमिका होगी या आपकी जिम्मेदारी के क्षेत्र में प्रभु से बुद्धि मांगे। अगर बॉस की कृपा चाहिए तो आप बुद्धि के साथ में चलिए। अब ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि काम की जगह तो बहुत ही कठोर जगह हो सकती है, क्योंकि हर कोई दूसरे को काट कर आगे बढ़ना चाहता है और हर कोई तो दूसरों को नीचे गिराना चाहता है और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पीठ पीछे होता है। जब तक आपके सिर के पीछे आंखें न हो आप नहीं जानेंगे कि ये सब हो रहा है। लेकिन ये तो दफ्तर है, बहुत मुश्किल जगह है, और हर कोई कोशिश करता है कि वो मैनेजर या बॉस का ध्यान आकर्षित करे, क्योंकि रिव्यू का समय आता है। और आपको अच्छी रेटिंग की ज़रूरत है ताकि आपको प्रमोशन मिले और आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाए और ये सब। और इसलिए देखिए, आप इतने दबाव में आते हैं क्योंकि आपके सारे साथी वहाँ पर हर कोशिश कर रहे हैं, और अगर आप सावधान नहीं तो हो सकता है कि आप भी उसी जाल में फंस जाएं। मैं भी किसी के ऊपर दोष लगा दूंगा। याद रखिए, बाइबल क्या कहती है कि राजा की कृपा बुद्धिमान सेवक पर होती है। आप इसे लीजिए। परमेश्वर, मैं आपके वचन को यहाँ काम करने देता हूँ, मेरी जगह पर, मेरे दफ्तर में, मेरी परिस्थिति में। मैं आपकी बुद्धि के साथ चलना चाहता हूँ, और आपकी बुद्धि जो मेरे कामों के द्वारा दिखेगी वो मुझे वो कृपा दे जो मैं चाहता हूँ। क्या आप ये कर सकते हैं? ये आपकी युक्ति है, यह आपकी कार्यनीति है। क्या लगता है, अच्छी कार्यनीति है? हाँ, ये वचन है और प्रभु आपके साथ में होंगे। तो जब आप दफ्तर में जाएंगे तो प्रभु, मेरी एक कार्यनीति है, मैं परमेश्वर की बुद्धि में चलना चाहता हूँ, मैं परमेश्वर की बुद्धि के साथ अपना काम करूँगा। और आपका वचन कहता है कि राजा की कृपा तो उस बुद्धिमान सेवक या कर्मचारी पर होती है, और आपकी बुद्धि मेरे कामों में दिखें और आपकी बुद्धि देखी जाए, यानी जो भी हल दिए जाते हैं या जो मैं डिज़ाइन बनाता हूँ या जिस तरह मैं काम करता हूँ, सेल्स कोर्स करता हूँ या जिस तरह से मैं प्रोजेक्शन करता हूँ या जो भी कहता हूँ, उसमें आपकी बुद्धि देखी जाए। मैं विश्वास करता हूँ कि आपकी बुद्धि मुझे वो कृपा देगी जो मुझे चाहिए। आमीन। प्रभु का वचन आपके जीवन की परिस्थिति में काम करेगा। नंबर 2, तो चलिए इसे हम सारांश में कहें
बुद्धि में चलना आदर और कृपा की जगह और ओहदे तक पहुंचने में आपकी अगुवाई करती है। बुद्धि में चलना आदर और कृपा की जगह और ओहदे तक पहुंचने में मेरी अगुवाई करते हैं। आइए व्यक्तिगत बनाएं। बुद्धि में चलना आदर और कृपा की जगह और ओहदे तक पहुंचने में मेरी अगुवाई करते हैं। नंबर 2, जब आप बुद्धि में चलेंगे तो आप ऊपर चढ़ते जाएंगे, नीचे उतरते नहीं जाएंगे। नीति वचन 15 वचन 24, आइए इसे पढ़ते हैं। बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। फिर पढ़ते हैं, बुद्धिमान के लिए जीवन का मार्ग ऊपर की ओर जाता है। अगर बुद्धि में चलते हैं तो आप कहां पर बढ़ रहे हैं? ऊपर की ओर, नीचे की ओर नहीं। जीवन का मार्ग तो ऊपर की ओर जाता है बुद्धिमान के लिए। तो फिर आप कैसे ऊपर उठेंगे? आप कैसे ऊपर बढ़ेंगे? कैसे ऊंचे स्थानों पर पहुंचेंगे अपने जीवन की परिस्थितियों में? इसके लिए जरूरी है कि आप बुद्धि में चलते जाएं। मुझे पसंद है ये जो इजी रीड वर्जन है, इस तरह से कहता है, बुद्धिमान जो करते हैं उससे जीवन की ओर अगुवाई होती है। बुद्धिमान जो करते हैं वो जीवन की ओर अगुवाई करता है, ये ले जाता है आपको जीवन की बेहतर चीजों की ओर। जब आप बुद्धि में चलते हैं तो इसे मन में रखिए। हम सब बढ़ना चाहते हैं, मैं ऊपर जाना और अच्छी जगह पर आना चाहता हूं। और देखिए, जरूरी है कि ऐसा ही हो, आप बढ़ते जाए, उन्नति पाए। लेकिन चाबी क्या है? ये बुद्धि के साथ चलना है, बुद्धिमानी से चलना। तो आइए इसके सारांश में हम कहते हैं, बुद्धि में चलना मेरे जीवन को ऊपर की ओर ले जाता है और नीचे नहीं ले जाता। यानी बुद्धि में चलना आपके जीवन को ऊपर लेकर जाता है। नंबर 3, जब हम बुद्धि में चलते हैं तो हम समस्याएं हल करते हैं और चुनौतियों पर जयवंत होते हैं। देखिए, हम सब अपने जीवन में समस्याओं और चुनौतियों का सामना करेंगे। हमारा जीवन ऐसे नहीं होगा जिसमें कोई भी चुनौतियां ना हो। ऐसा नहीं हो सकता। अनपेक्षित बातें हैं जिनके बारे में सोचा नहीं, वो सामने आती हैं। सब इसका सामना करते हैं। हम सबको अलग अलग क्षेत्र में चुनौती का सामना करना पड़ता है, चाहे दफ्तर में या परिवार या फिर संबंधों में। कई बार ये आर्थिक होते हैं। अलग अलग चुनौतियां, छोटे बड़े, हर तरह के। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं कि प्रार्थना करके परमेश्वर से बुद्धि मांगे। बस सरल शब्दों में कहना, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, बताइए कि मैं इस परिस्थिति से कैसे निपटूं। इसके लिए प्रभु से मांगिए, प्रभु जी मैं इसे कैसे करूं। संदेश खत्म करने के पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम परमेश्वर की बुद्धि तक पहुंच सकते हैं, लेकिन हमें उसमें जुड़ना होगा। और इसका मतलब है प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, प्रभु मैं क्या करूं। आइए एक वचन देखते हैं, नीति वचन अध्याय 21 वचन 22। बुद्धिमान शूरवीरों के नगर पर चढ़ाई कर उनके बल को जिस पर वे भरोसा करते हैं नष्ट करता है। यानी ये तो चित्र है ऐसे नगर का जो कि सिपाहियों और शूरवीरों से, बलवानों से भरा है, और वो वहां पर उस नगर की रक्षा कर रहे हैं। अब आपको उसके भीतर जाना है, उस पर जय पाना है, विजयी होना है। बाइबल ये कहती है कि बुद्धिमान पुरुष ये काम कर सकता है, वो कर सकता है। वो तो शूरवीरों के नगर को पूरी तरह नष्ट कर सकता है बुद्धि से। तो शायद आप ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहे हैं जो कि शायद इतनी भयानक है, जो कि परेशान करती है, और ये तो ऐसे नगर के समान है जो कि भरा है शूरवीरों से। ये चुनौती है। खैर, बुद्धिमान मनुष्य शूरवीरों के नगर को नष्ट कर सकता है। हमें तो बस परमेश्वर की बुद्धि की जरूरत है, हम इसे हल कर सकते हैं। हमें प्रभु से मांगना है, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मैं ऐसी परिस्थिति का सामना कर रहा हूं, मेरे सामने चुनौती है, मेरे सामने समस्या है। प्रभु मैं मांगता हूं, मुझे आप बुद्धि दीजिए कि इसे ले लूं।
इस पर जय पाऊं। प्रभु आपको देंगे और आप इस योग्य होंगे कि समस्या हल करे, चुनौती पर जय पाए। ये हो सकता है। बगल वाले से कहिए हो सकता है, दूसरे से कहिए ये हो सकता है। जब आप इसका सामना करते हैं एक नगर के जैसे जो कि पूरे शूरवीरों से भरा है, यानी ये तो ऐसा है कि इस शहर को जीत नहीं सकते हैं, नहीं, ये हो सकता है बुद्धि के शब्द से। चाबी यही है जो बुद्धि परमेश्वर मुझे देते हैं, वही चाबी है जिससे मैं इस नगर को ले लूंगा और चुनौती पर जय पाऊंगा, परिस्थिति पर जय पाऊंगा, परमेश्वर की बुद्धि से। नंबर 4, आखिरी दो में से। तो माफ कीजिए, पहले हम ये कहते हैं, आइए इसे व्यक्तिगत रूप में कहते हैं। बुद्धि में चलना मुझे योग्य बनाता है कि समस्याओं को हल करूं और चुनौतियों पर जय पाऊं। चलिए फिर कहते हैं, बुद्धि में चलना मुझे योग्य बनाता है कि समस्याएं हल करूं, यानी समस्याएं हल करूं और चुनौतियों पर जय पाऊं। नंबर 4, बुद्धि में चलना हमें योग्य बनाता है कि हम बनाएं और संपन्न हो। नीति वचन 24 वचन 3 और 4, आइए इसे पढ़ते हैं। घर बुद्धि से बनता है और समझ के द्वारा स्थिर होता है। ज्ञान के द्वारा कोठरियां सब प्रकार की बहुमूल्य और मनोहर वस्तुओं से भर जाती हैं। तो हम कैसे कुछ बना सकते हैं? देखिए, ये तो चित्र है कि कुछ बनाते चले जाएं और इसे संपन्न होते देखें, फैलते देखें। बुद्धि के द्वारा आप बनाते हैं और समझ के द्वारा आप देखते हैं कि सब संपन्न होता है और बढ़ते जाता है। तो बहुत से लोग बना रहे हैं, व्यापार बना रहे हैं, परिवार बना रहे हैं, बच्चों का भविष्य या अपना व्यावसायिक भविष्य बना रहे हैं, चाहे जो भी हो। बहुत सी चीज़ें अगर आप चाहते हैं कि वो बढ़ें, अगर आप चाहते हैं कि वो और हर साल ये बेहतर और मजबूत होते जाएं और उनमें से कोई भी एक चीज़ अटकी न रहे, और हम चाहते हैं कि ये संपन्न हो, ये फलवंत होते जाएं, तो चाबी क्या है? बुद्धि के द्वारा। घर बुद्धि से बनता है, समझ के द्वारा वो संपन्न होता है, स्थिर होता है, और ज्ञान के द्वारा ये सब बढ़ता और संपन्न होती जाता है। तो बुद्धि पाइए, समझ पाइए। देखिए, मैं जवानों से कहता हूं, विवाह के पहले कृपया कर होकर जाइए एपीसी के मैरिज प्रिपरेशन कोर्स से। और वो कहते हैं ठीक है, उन्हें लगता है 2 दिन की क्लासेस होंगी। मैं कहता हूं ठीक है, लेकिन इसके लिए 5 महीने लगते हैं। ओ, 5 महीने? मुझे 5 महीने इंतजार करना है कि ये कोर्स पूरा करूं और फिर शादी करूं? पर सुनिए, बुद्धि से घर बनाया जाता है। ये ज्ञान और ये समझ, इसकी जरूरत है। तो जीवन के अगले 50 साल के बारे में सोचते हुए 5 महीने क्या हैं? इन 5 महीनों में आप बुद्धि प्राप्त करेंगे जो आपको योग्य बनाएगी कि आप अपने घर को बनाएं और स्थापित रखें अगले 50 साल तक। तो जवानों, जब भी विवाह के लिए तैयार होते हैं, याद रखिए 5 महीने कम से कम, सामान्य रूप में हम कहते हैं 5 महीने। पर देखिए, ऐसा होता है, हम आपको इस मैरिज कोर्स से लेकर जाते हैं और मेरे काउंसलर्स बहुत अच्छे हैं, वो लोगों की देखभाल करते हैं, हम उनके साथ फॉलोअप रखते हैं। यानी केवल शादी लगाकर हम उन्हें छोड़ नहीं देते हैं, हम फॉलोअप रखते हैं। पहले साल, दूसरे साल देखते हैं विवाह में कैसे जी रहे हैं। विवाह के बाद हम मजबूत तंदुरुस्त विवाह बनाना चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बुद्धि लगती है। बुद्धि लगती है। आपको ये समझ चाहिए, आपको ज्ञान और समझ की जरूरत है। ऐसे चर्च हैं जो आपकी इसमें मदद करेंगे कि ये आपके लिए करें, ताकि आपको अगले 50 साल के लिए स्थिर रखें। और ये अच्छा होगा कि 5 महीने आप उसमें निवेश करें और वो आपको फॉलोअप में बनाए रखेंगे। कम से कम 2 साल के लिए, हम कहते हैं विवाह के बाद में 2 साल तक फॉलोअप रखिए, और निश्चय ही वो आपकी देखभाल के लिए हैं, निश्चित करेंगे कि आप स्थिर बने हैं। याद रखिए, बुद्धि के द्वारा घर बनाया जाता है, चाहे कुछ भी हो। देखिए, विवाह तो उसमें से एक उदाहरण है, लेकिन दूसरी भी परिस्थितियां हैं। यानी जैसे आप अपना व्यापार बनाते हैं, बुद्धि में बनाएं। बुद्धि में चलने का आखिरी परिणाम देखिए। इस वाक्य में हम कहेंगे बुद्धि लेकर आती है बल, सुरक्षा और
सफलता। नीति वचन 24 वचन 5 और 6 आइए एक साथ पढ़ते हैं। बुद्धिमान पुरुष बलवान भी होता है, जी हाँ, और ज्ञानी जन अधिक शक्तिमान होता है। इसलिए जब तू युद्ध करे तब युक्ति के साथ करना। विजय बहुत से मंत्रियों के द्वारा प्राप्त होती है। यानी बुद्धि तो बल, सुरक्षा और सफलता लाती है। हमें इसकी ज़रूरत है। हमें यात्रा के लिए बल चाहिए। हम चाहते हैं कि यदि संभव हो तो गड्ढों से बचते जाएं। ज़रूरी नहीं कि हम मुश्किल पाठ उसमें से होकर जाने के द्वारा ही सीखें, उससे बच सकते हैं। सुरक्षा और सफलता पा सकते हैं। हम जो भी करते हैं उसके अच्छे परिणाम पाना चाहते हैं। लेकिन ये तो संभव होता है जब हम परमेश्वर की बुद्धि में चलते जाते हैं। बुद्धि में चले तो आइए इसे एक साथ कहते हैं। बुद्धि में चलना बल, सुरक्षा और सफलता निश्चित करता है। अब अंत में मैं यही कहूँगा, हमारा ध्यान इस सच्चाई की ओर लाऊंगा कि विश्वासी के नाते परमेश्वर की बुद्धि तक हमारी पहुंच हो सकती है। आमेन। परमेश्वर सारी बुद्धि के स्रोत है, जैसे पिछली बार हमने कहा, और आप और मैं उसके बेटे और बेटियां हैं। हम उसकी संतान हैं। और बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने पहले से ही मसीह को बनाया कि वो हमारे लिए हो जाए बुद्धि। ये हो चुका है। उसने कहा कि मैं अपने आप को बना रहा हूं, मैं खुद को तुम्हारे लिए उपलब्ध करता हूं। देखिए, वो तो सारी बुद्धि है और परमेश्वर ने मसीह में सारी बुद्धि हमारे लिए उपलब्ध करवाई है। तो हम में से कोई नहीं कह सकता मेरे पास बुद्धि नहीं है या बुद्धि तक मेरी पहुंच नहीं है। आप ये नहीं कह सकते हैं। परमेश्वर ने पहले कह दिया, उसने मसीह को आपके लिए बुद्धि बनाया। ये हो चुका है। यानी वो सब जो परमेश्वर ने स्वर्ग से आपके और मेरे लिए उपलब्ध किया, उसने मसीह को हमारी बुद्धि बनाया। और यीशु कौन है? बाइबल कहती है कि उसमें बुद्धि और ज्ञान के सारे खजाने छिपे हैं। यानी ऐसा व्यक्ति जिसमें सारी बुद्धि और ज्ञान है, वो आपके लिए बुद्धि बनाया गया है। कहता ये तुम्हारा है, तुम्हारे लिए। हम परमेश्वर की बुद्धि तक पहुंच सकते हैं। पवित्र आत्मा के बारे में सोचिए। बाइबल कहती है वो तो बुद्धि की आत्मा है, और समझ की, और सलाह की, और बल की, और ज्ञान की, और प्रभु के भय की। माता पिता, मैं प्रोत्साहित करता हूं, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि प्रभु ने कहा मैं तुम्हारे बच्चों पर अपनी आत्मा उंडेलूंगा। प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपका आत्मा मेरे बेटे और बेटी पर है। जानते हैं जोशुआ और रूत दोनों दूर थे, और लेकिन जानते हैं हमने प्रार्थना की, कहा प्रभु आपने कहा हमारे बच्चों पर अपना आत्मा उंडेलेंगे। और पवित्र आत्मा बुद्धि का आत्मा है, समझ का, ज्ञान का, सामर्थ और सलाह और शक्ति का। प्रभु में से घोषित करते हैं, जोशुआ रूत पर प्रार्थना करते हैं, क्योंकि उन्हें यही चाहिए। माता पिता के रूप में आपको प्रोत्साहित करता हूं, अपने बच्चों पर बुद्धि की आत्मा घोषित कीजिए। आपके लिए भी यही है। पवित्र आत्मा आप में है, पवित्र आत्मा आप पर है। वो तो बुद्धि का आत्मा है। ये विश्वास कीजिए। देखिए, बुद्धि की कोई कमी नहीं है, बुद्धि की कमी की जरूरत नहीं है। आमेन। तो मैं प्रोत्साहित करता हूं इसे समझने के बाद, यानी बुद्धि में चलने का महत्व क्या है। सच तो यह विश्वासी के नाते आपके लिए बुद्धि उपलब्ध है, तो अब आप उसमें जुड़ जाइए। बस परमेश्वर से मांगिए, प्रभु मुझे बुद्धि दीजिए, मेरे सामने ये परिस्थिति है, बुद्धि दीजिए, मैं इसे कैसे हल कर सकता हूँ, कौन सी क्रिया सही होगी प्रभु। या फिर आप यात्रा कर रहे हैं तो आप कहिए, प्रभु मेरी आंखें खोलिए ताकि मैं भविष्य में देख सकूं और अभी सही काम करूं। अब से 2 साल बाद, 5 साल बाद, आज मैं ऐसा क्या करूं जिस कारण 2 साल बाद जो आने वाला है उसके लिए तैयार रहूं, जो 5 साल बाद होगा उसके लिए। बाइबल कहती है बुद्धिमान विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है और भोले आगे बढ़ते हैं और दंड पाते हैं। तो सचेत हो जाइए, मांगिए, प्रभु मुझे क्या करना चाहिए मेरे जीवन में, मैं जिस यात्रा में हूं, आने वाले 2 साल 5 साल के लिए मैं खुद को कैसे तैयार करूं, मुझे बताइए। प्रभु इसे करेंगे। आप ही ये प्रार्थना करते हैं और आपको ये करना है, मैं इसे कैसे करूं। आमेन। परमेश्वर की बुद्धि में जुड़ जाइए, यह आपके लिए उपलब्ध है, चाहे आपकी जो भी परिस्थिति हो, और बुद्धि के द्वारा आप आगे बढ़िए।
आमेन। आइए अभी इस समय हम यहाँ पर प्रार्थना करेंगे सब मिलकर, और फिर आपके जीवन की जो भी परिस्थिति हो, आज आप यहाँ पर आए हैं, उत्तर की अपेक्षा कर रहे हैं, अलौकिक हस्तक्षेप चाहते हैं, अपेक्षा करते हैं कि प्रभु आपके जीवन में काम करें। हम निश्चय आपके लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु पर विश्वास कीजिए। चंगाई और चमत्कार के लिए, छुटकारे के लिए हमने पहले भी प्रार्थना की है, फिर से प्रार्थना करेंगे। प्रभु के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। यिर्मयाह कहता है, परमेश्वर तूने आकाश और पृथ्वी को बनाया है और तेरे लिए कुछ भी कठिन तो नहीं है। तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। परमेश्वर तू सलाह देने में महान है और तू सच में महान है, और तेरे लिए कुछ भी कठिन नहीं है। चाहे आपकी जो भी परिस्थिति हो, प्रभु के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। जो बुद्धि आपको चाहिए वो आपके लिए उपलब्ध है। हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, मानते हैं कि वो जीवित हैं, हमारे चंगाई दाता हैं, हमारे छुड़ाने वाले हैं, चमत्कार करने वाले हैं। आमेन। तो आइए यहाँ पर हम कुछ पल लेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु पर विश्वास करेंगे कि वो हमारी ज़रूरत पूरी करेंगे, चमत्कार करेंगे और हमें छू लेंगे और प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं। मैं चाहता हूं कि कुछ पल के लिए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से बुद्धि मांगे। आज आपने जो सुना उसके आधार पर कहिए, प्रभु मैं इस तरह की परिस्थिति में हूं, मुझे अपनी बुद्धि दीजिए। प्रभु मैं जानना चाहता हूं ये समस्या कैसे हल करूं। जो भी हो आप प्रार्थना कीजिए। आप अपनी परिस्थिति जानते हैं। कहिए, परमेश्वर मुझे इसमें बुद्धि चाहिए, या मैं इस मार्ग में जाना सोच रहा हूं, मुझे बुद्धि दीजिए। प्रभु मुझे आगे कौन से कदम उठाने चाहिए। शायद कुछ लोग सोच रहे होंगे, मैं कौन से कदम उठाऊं। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसी परिस्थिति में जहां पर आपने गलतियां की है, देखिए सभी लोग गलतियां करते हैं, कोई बात नहीं, खुद पर दोष मत लगाइए। निश्चय बुद्धि है जो आपको इस परिस्थिति से बाहर निकाले और आपको सफलता के मार्ग पर लेकर आए, जो आपको बलवान बनाए और संपन्न करते जाएं। ऐसी कोई समस्या नहीं है जो परमेश्वर के लिए बहुत ही उलझी हुई और वो कह नहीं कर सकता, मेरे पास उत्तर नहीं। नहीं, चाहे आप जिस किसी परिस्थिति में हो, प्रभु से प्रार्थना कीजिए और कहिए, मैंने गलतियां की है प्रभु, लेकिन आपके पास बुद्धि है मेरी परिस्थिति के लिए। आपके पास बुद्धि है मेरे जीवन के लिए, जिससे मैं संपन्न हो जाऊंगा, जिससे मैं बढ़ते जाऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप प्रार्थना कीजिए, बुद्धि मांगिए। और अभी इस समय आइए हम सब प्रभु से अपने मन ही में प्रार्थना करते रहें, बाद में हम प्रार्थना करेंगे। बस आप प्रार्थना करते चले जाइए। पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे प्रभु हैं। आपने वचन में बताया कि आपने मसीह को हमारे लिए बुद्धि बनाया है, और उसी में परमेश्वर ने बुद्धि और ज्ञान के सारे खजाने छिपाए हैं और उसे हमारे लिए बुद्धि बनाया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ यहाँ उपस्थित लोगों के लिए, और जो भी लोग हमें इस समय देख रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूँ इनकी जीवन की परिस्थितियों में ये जिसका सामना कर रहे हैं, परमेश्वर की बुद्धि इनके दिलों और मनों को भर दे। हे पिता, ये प्राप्त करे अंतर्दृष्टि, समझ और सचेतता कि जिन परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं उनसे निपट सके, समस्याओं से बाहर आए, मुश्किलों से बाहर आए और आपकी बुद्धि इन्हें उभारते जाए। धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा, आप बुद्धि की आत्मा हैं, समझ की आत्मा, सलाह और सामर्थ्य की आत्मा है। यहाँ अपने लोगों के दिलों को भर दीजिए अपनी बुद्धि, अपनी समझ और अपनी सलाह से। धन्यवाद प्रभु। पिता, जैसे अभी हम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, आप चाहते हैं कि बीमार चंगे हो जाएं, आप चाहते हैं कि टूटे लोग परिपूर्ण हो जाएं, आप चाहते हैं जो सताए गए लोग हैं वो स्वतंत्र हो जाएं, और ये आपकी इच्छा है। आप चाहते हैं लोग संपन्न हो जाएं, कि भलाई करें और आपकी अच्छाई को प्राप्त करें। तो इसे अभी इस जगह कीजिए प्रभु। हम पहचानते हैं कि आप कौन हैं। आप प्रभु हैं जो हमें चंगाई देते हैं, छुटकारा देते हैं। आपने अपना वचन भेजा कि हमें चंगाई दे। जैसे हम प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु पर विश्वास कीजिए चंगाई, चमत्कार और छुटकारे के लिए। जैसे अभी प्रभु ने आपको छू लिया, तो मैं चाहता हूँ आप आगे आइए और अपनी गवाही बताइए। अगर इस जगह आपने अपनी चंगाई पाई है तो निश्चय ही इस समय आप बता सकते हैं। आप अवश्य ही आगे आइए और जो प्रभु ने किया उसे बताइए। जैसे हम प्रार्थना करते हैं, आप अपेक्षा कीजिए कि प्रभु चंगाई दे, चंगाई दे। और फिर जो नहीं कर सकते थे कीजिए, आप जांच लीजिए। डॉक्टर के पास जाकर चेक करना है तो ये बिल्कुल ठीक रहेगा। अगर आप यहाँ पर कुछ जांचना चाहते हैं तो अभी इस समय जांच लीजिए, ताकि परमेश्वर को महिमा दे। और उसने यहाँ पर अद्भुत काम किया है, इस जगह अद्भुत काम किया। यहाँ पर ऐसा कोई है जिसके दाहिनी कोनी में चोट लगी थी। मैं देखता हूँ कि दाहिनी कोनी में चोट लगी थी और अभी भी उसमें दर्द होता है, शायद हड्डी की कोई परेशानी होगी। बस अभी इस चंगाई को ले लीजिए, कोनी जांच लीजिए, पैर पटक कर ज़रा देखिए।
परमेश्वर आपको चंगाई देते हैं। आप अपनी चंगाई अभी इस समय ले लीजिए। यीशु के नाम में अभी इस समय जांच लीजिए। कंधे में चंगाई, अगर आपके कंधे में परेशानी थी तो चंगाई ले लीजिए, या कोहनी में आपको दर्द था तो चंगाई ले लीजिए। हे पिता, चाहे लोग किसी भी परिस्थिति में रहते हुए प्रार्थना कर रहे हैं और चंगाई की अपेक्षा कर रहे हैं, तो अभी इसी समय परमेश्वर की सामर्थ्य इन्हें छू ले और ये यीशु के नाम में उसे पाए। कहिए, प्रभु मैं इसे लेता हूँ, मैं अभी अपनी चंगाई ले लेता हूँ। आप परमेश्वर की उपस्थिति में हैं। मैं आपकी चंगाई की घोषणा करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। शायद छोटी सी परेशानी हो, शायद साइनस की परेशानी हो जो आपको परेशान कर रही है, चाहे छोटी से छोटी समस्या हो, आप कहिए प्रभु मैं अपनी चंगाई ले लेता हूँ। शायद कोई बहुत बड़ी बात हो, उलझी हुई, कोई बात नहीं, परमेश्वर हमारे चंगाई दाता है। परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं, बस चंगाई ले लीजिए। मैं आज्ञा देता हूँ कि ट्यूमर्स और गांठ गायब हो जाए यीशु मसीह के नाम में। यहाँ तक कि सिस्ट यानी गठेली जो आपके शरीर में परेशानी लेकर आती हैं, वो गायब हो जाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। निश्चय ही आप जांचिए, अपना स्कैन जो भी करवाना है करवा लीजिए और चंगाई के लिए परमेश्वर को महिमा दे। पिता, हम खोलते हैं आपकी चंगाई यीशु के नाम में, और चंगाई अभी हो यीशु मसीह के नाम में। अभी इस समय हम खड़े हैं आपकी उपस्थिति में। धन्यवाद करते हैं स्वर्गीय पिता, धन्यवाद। मैं कमजोरी की हर एक आत्मा पर अधिकार लेता हूँ, हर एक आत्मा जो बीमारी और रोगों को लेकर आती है, मैं तुम्हें निकालता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम में। यीशु मसीह के नाम में अभी इसी समय चंगाई बहते जाए। यहाँ तक कि आत्मा जो दर्द लाती है निकल जाए प्रभु यीशु के नाम में। आर्थराइटिस, ऐसी बीमारियां जो नसों की हैं, अभी चले जाए प्रभु यीशु के नाम में, और प्रभु इस समय चंगाई होने लगे। हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, धन्यवाद देते हैं और स्तुति करते हैं, और लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो जीवन की चुनौती और मुश्किलों से होकर जा रहे हैं। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उनके जीवन में अलौकिक हस्तक्षेप कीजिए, उनके जीवन की परिस्थितियों में। हे प्रभु, इनके जीवन में अलौकिक हस्तक्षेप हो जाएं। हम धन्यवाद देते हैं पिता, धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपका आदर करते हैं यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, आपका धन्यवाद। देखिए, शायद हो सकता है कि आपने बैंक लोन के लिए आवेदन किया है और आप उसका इंतज़ार कर रहे हैं, तो मैं आपके लिए प्रभु के हस्तक्षेप को खोलना चाहता हूं कि आप उस लोन को पाएंगे, कि ज़रूरत के समय में आपकी मदद हो और निश्चय ही हस्तक्षेप हो, और उस लोन के एप्लीकेशन पर प्रभु की कृपा हो और आप उसे पाएं। पिता, हम प्रार्थना करते हैं अलौकिक हस्तक्षेप को खोलने के लिए इन लोगों के जीवन में। हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं। धन्यवाद प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं लोगों के लिए आप नौकरियां खोलते जाइए, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं। अलौकिक रीति से प्रभु आपका काम हो उनके जीवन में, और वो जाने कि आपने इसे किया है। केवल एक ही तरीका था जिससे उन्होंने ये नौकरी पाई, क्योंकि आपने उन्हें दी है, और ये जाने कि आपने इसे किया है। धन्यवाद, आपको धन्य कहते हैं यीशु मसीह के नाम में, और सब लोग कहें आमेन। ठीक है, अभी हम यहाँ पर संदेश खत्म करेंगे, लेकिन उसके पहले मैं लोगों को न्योता देना चाहता हूँ, उन लोगों को जिन्होंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार नहीं किया है। क्या आज यहाँ पर ऐसा कोई व्यक्ति जिसने यीशु को कभी स्वीकार नहीं किया है? मैं एक सरल प्रार्थना में आपकी अगुवाई करूँगा। जैसे आप महसूस करते हैं कि आप यहाँ पर आए हैं, जैसे भाई ने कहा, आप प्रभु की उपस्थिति से प्रोत्साहित हुए, दिल में महसूस किया कि मुझे प्रभु को जीवन देना है। सरल प्रार्थना में अगुवाई करके हम आपकी मदद करेंगे। अगर आप ये चाहते हैं तो मेरे साथ प्रार्थना कीजिए, और हमें खुशी होगी कि आपने ये की है। तो आइए इसके लिए कुछ पल लें। क्या कोई है जो अपने दिल में महसूस करता है कि यीशु से आप पापों की क्षमा पाए, कि वो आपको अपना बनाए, अपनी संतान बनाए? बाइबल कहती है कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मरे, वो गाढ़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और जो भी उस पर विश्वास करता है, बाइबल कहती वो नहीं मरेगा पर अनंत जीवन पाएगा। अगर आप चाहते हैं कि ऐसा करें तो आप निश्चय मेरे साथ में ये प्रार्थना कीजिए। अगर आपने इसे पहले कभी नहीं किया है, कहिए प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में आइए, मेरे पापों को क्षमा कीजिए, मुझे परमेश्वर की संतान बनाइए, मदद कीजिए कि मैं केवल आपके और आपके पीछे जीवन भर चलूं। यीशु के नाम में प्रार्थना करता हूँ, आमेन, आमेन। कोई है जिसने पहली बार मेरे साथ ये प्रार्थना की? अगर आपने मेरे साथ ये प्रार्थना की है तो अपने हाथ उठाइए। पहली बार ये प्रार्थना की है तो हाथ उठाइए। हमारे अशर्स आपके पास में आएंगे, आपको एक पैकेट देंगे।
जो हम उनको देते हैं जो हमारे साथ प्रार्थना करते हैं। पहली बार, क्या यहाँ पर ऐसा कोई है? आपने पहली बार ये प्रार्थना की है, एक हाथ उठा है, प्रभु आपको आशीष दे। और कोई है, प्रभु आशीष दे। और कोई है, प्रभु आशीष दे। निश्चय ही आप अपने हाथ उठाए रखिए, प्रभु आपको आशीष दे। हमारे अशर्स आपके पास आएंगे और आपको वेलकम बैग देंगे जिसके अंदर मुफ्त के स्रोत हैं, और उसके साथ एक कार्ड है, डिसीजन कार्ड। आप अपना नाम उस पर लिख कर दीजिए और वापस लौटाइए, हम इसे वापस लेंगे। और फिर चर्च से कोई आपको फ़ोन करेगा, वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। इन स्रोतों का उपयोग करने में अवश्य ही आपके दोस्त यहाँ लाए हैं, वो हमेशा आपकी मदद के लिए होंगे। तो आइए संदेश खत्म करते हैं। पिता, इस समय के लिए धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए, धन्यवाद देते हैं आपकी सामर्थ्य ने काम किया, हमारी ज़िंदगी को छू लेने के लिए धन्यवाद। प्रभु, मैं आपके लोगों पर घोषित करता हूं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और आपकी पवित्र आत्मा की मधुर संगति निरंतर हमारे साथ में बनी रहे, हमेशा हमेशा के लिए, प्रभु यीशु के नाम में। और सब लोग कहें आमेन। संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। आशा है ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के और भी स्रोत पाने के लिए, यानी सरमन नोट्स, टीवी प्रोग्राम्स, पब्लिकेशंस पाने के लिए लॉग कीजिए apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए प्लीज विजिट कीजिए apcwo.org/बाइबल कॉलेज पर। कृपया याद रखिए कि ऑल पीपल्स चर्च बैंगलोर ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप या गूगल प्ले स्टोर से।